परसों हमने बताया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। फर्स्ट जनरेशन में बताया था हमने ENIAC के बारे में बताया था। ENIAC क्या है, कैसे है, किसने बनाया था। ENIAC को किसने बनाया था? दिमाग में तो कुछ होता नहीं है, केवल सब कुछ कॉपियों में होता है। रहने दो यार, दिमाग पे जोर मत डालो, नहीं तो पागल हो जाओगे। लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए दिमाग में, नहीं तो पागल हो जाओगे। इसलिए दिमाग पे जोर मत डालो, कॉपी खोल करके जब कोई पूछेगा तो बता देना। इंटरव्यू कहीं देने जाओगे नौकरी वोकरी के लिए तो भी अपना नोट्स लिए जाना, जब वो कुछ पूछेगा तो वही अपना कॉपी खोल करके और देख करके बता देना। ऐसे जिंदगी भर पढ़े तो अभी बता रहे हैं, है ना। चलो छोड़ो वो सब, ध्यान दो। सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है 1955 से 1964 तक। इसका जो समय है, इसका जो काल है दूसरी पीढ़ी का 1955 से 1964 तक। और पहली पीढ़ी का समय क्या था? 1942 से 1954 तक। किसी भी परिवार में दूसरी पीढ़ी कब शुरू होती है? जब पहली पीढ़ी का स्थान लेने के लिए कोई दूसरा आ जाता है। जैसे आपके पिताजी थे, जब आपके पिताजी थे, आप बड़े लड़के हो गए या लड़की हो गई सबसे पहले, है ना, जो पहली संतान हो गई, तो इसका मतलब है कि उस परिवार में अगली पीढ़ी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कोई ऐसा डिवाइस रहा होगा जिसका स्थान लेने के लिए जब दूसरी पीढ़ी यानी कि दूसरा डिवाइस तैयार कर लिया गया तो ये कहा गया कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई। तो दिस जनरेशन वाज स्टार्टेड इन 1955। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है ये शुरू हुई थी 1955 में विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा डिवाइस लगाया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा पर प्रोसेस करने के लिए कौन सा यंत्र लगाया गया था? वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, है? तो वैक्यूम ट्यूब का स्थान लेने के लिए जब कोई नया डिवाइस बना दिया गया तो ये हुआ कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई है। तो वही लिखा हुआ है कि द ट्रांजिस्टर विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी शुरू हुई थी। द ट्रांजिस्टर वाज मेड बाय मिस्टर विलियम शॉकले। ट्रांजिस्टर वाज मेड, ट्रांजिस्टर को बनाया गया था बाय मिस्टर विलियम शॉकले, ये उनका नाम है। मिस्टर विलियम शॉकले, मिस्टर जॉन बर्डिन एंड मिस्टर वाल्टर ब्राटन, तीन लोगों ने मिलकर बनाया था। मिस्टर विलियम शॉकले, मिस्टर जॉन बर्डिन और मिस्टर वाल्टर ब्राटन एट बेल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी है, उसका नाम है बेल। तो बेल लेबोरेटरी में बनाया था। ये बेल लेबोरेटरी मरी हिल न्यू जर्सी में है इन 1948। कब बनाया था? 1948। बनाया तो 1948 में था, लेकिन इसको कंप्यूटर में लॉन्च किया गया, आरोपित किया गया, लगाया गया 1955 में। इसलिए ये कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है 1955 में शुरू हुई। तो दूसरी पीढ़ी क्यों शुरू हुई? ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया गया और इसको 1955 में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर सेट कर दिया गया तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी शुरू हुई। फिर आता है फीचर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन। फीचर्स मींस विशेषता, यानी दूसरी पीढ़ी की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी? रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब एंड यूज ट्रांजिस्टर। रिप्लेस मींस हटा देना। वैक्यूम ट्यूब, जो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था डाटा प्रोसेसिंग के लिए, डाटा प्रोसेस के लिए वैक्यूम ट्यूब लगा था ना पहली पीढ़ी में, तो उसको हटा दिया गया एंड यूज ट्रांजिस्टर, और उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। फिर ट्रांजिस्टर वाज स्मॉल। ट्रांजिस्टर कैसा था? ट्रांजिस्टर छोटे आकार का था। लो पावर कंज्यूम, लो मीन्स कम, पावर मीन्स एनर्जी, कंज्यूम मीन्स उपभोग, कम ऊर्जा की खपत करता था, कम ऊर्जा इसको चलाने के लिए लगता था। लो कॉस्ट, इसका जो मूल्य था वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम था, लो कॉस्ट। मोर रिलायबल, और बहुत ही जिम्मेदार था, यानी गलतियां कम करता था। मोर रिलायबल, रिलायबल मीन्स जिम्मेदार, बहुत ही जिम्मेदार था। देन टू वैक्यूम ट्यूब, किसके तुलना में? देन टू वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के तुलना में यह कंप्यूटर बहुत ही, यानी कि ट्रांजिस्टर जो था ये आकार में छोटा था, कम एनर्जी लेता था चलने के लिए,
कम मूल्य का था और बहुत ही रिलायबल था, जिम्मेदार था देन टू वैक्यूम ट्यूब के तुलना में। थर्ड नंबर है इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज मीन्स इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज मीन्स वृद्धि। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज मीन्स संग्रह। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता में वृद्धि हो गई, तो आंकड़ों स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हो गई। एंड स्पीड। स्पीड मीन्स गति। काम करने की गति, कंप्यूटर के काम करने की गति बढ़ गई देन टू फर्स्ट जनरेशन। पहली पीढ़ी की तुलना में सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये ज्यादा आंकड़ों को स्टोर कर सकता था और ज्यादा तेजी से काम कर सकता था। फिर आता है चौथा नंबर डिक्रीज इन साइज एंड एरर रेट। डिक्रीज मीन्स कम होना, घट जाना। तो डिक्रीज इन साइज। साइज मीन्स आकार जो बहुत बड़ा था ना पहली पीढ़ी का, वो कम हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। डिक्रीज इन साइज एंड एरर रेट। एरर मीन्स त्रुटि या गलती, और रेट मीन्स दर। गलतियों की जो दर फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गलती करता था, तो उस गलतियों की दर में कमी आ गई। तो आकार छोटा हो गया और गलतियों की दर में कमी आ गई देन टू फर्स्ट जनरेशन। पहली पीढ़ी की तुलना में ये क्या हो गया, यह कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और गलतियों की दर कम हो गई। फिर आता है इट्स अदर प्रॉपर्टीज। इट्स मीन्स इसकी, अदर मीन्स अन्य, प्रॉपर्टीज मीन्स विशेषताएं। इसकी अन्य विशेषताएं जस्ट लाइक फर्स्ट जनरेशन, ठीक पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की तरह से थी। ऑफ द कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तरह थी। जैसे पहली पीढ़ी में इनपुट यूनिट के लिए पंच कार्ड लगाया गया था, तो यहाँ भी पंच कार्ड लगाया गया। पहली पीढ़ी में स्टोरेज डिस्क के लिए मैग्नेटिक टेप लगाया गया था, तो यहाँ भी मैग्नेटिक टेप लगाया गया। पहली पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, मशीनरी लैंग्वेज का यूज किया गया, या सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया गया, या बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया। तो उसका यूज यहाँ भी किया गया, इसलिए वो भी एक जैसा ही था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ऑपरेटेड बाय ओनली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर ही चला सकते थे, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को भी केवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर ही चला सकते थे। इन द फर्स्ट जनरेशन यूज प्लगिंग एंड अनप्लगिंग स्विचेस सेटिंग्स टेक्नोलॉजी फॉर डाटा ट्रांजैक्शन फ्रॉम इनपुट यूनिट टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू आउटपुट यूनिट। तो पहली पीढ़ी में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इनपुट इसका प्रयोग किया गया, प्लगिंग एंड अनप्लगिंग स्विचेस सेटिंग्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो इस पीढ़ी में भी फर्स्ट जनरेशन इनपुट से प्रोसेसर और प्रोसेसर से आउटपुट में आंकड़ों को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, प्लगिंग एंड अनप्लगिंग स्विचेस सेटिंग्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स अदर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद फिर एग्जांपल आता है IBM 1620, यानी कि ये इसका एग्जांपल मॉडल नंबर है। IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर IBM 7094 CDC 1604 CDC 3600 यूनिवैक। यूनिवैक में फिर कॉपी खोलना शुरू कर दिए, दिमाग पे जोर डालो, कॉपी मत खोला करो बार बार। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है। फिर आता है आपका अब CDC का फुल फॉर्म है चेंज डाटा कंप्यूटर। ठीक है, ये था फर्स्ट जनरेशन आपके कंप्यूटर के बाद वाला जो टॉपिक था, सेकेंड जनरेशन आपका कंप्यूटर 1955 टू 1964। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी।